विद्यार्थियों, YouTube चैनल में आपका स्वागत। मैं हूं राम, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स एंड ऑफिसिटिंग प्रिंसिपल, गवर्नमेंट कॉलेज आबू रोड। फिजिक्स की कंटेंट की श्रृंखला में हम अध्ययन कर रहे हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बीएससी थर्ड ईयर का प्रश्न पत्र है। इसमें आज हम पढ़ेंगे पॉइंटिंग वेक्टर या एनर्जी फ्लो बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसके अंदर अपन कहेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों का ऊर्जा प्रवाह, और इसके अंदर अपन एनर्जी मोमेंटम फ्लो और एनर्जी डेंसिटी पॉइंटिंग वेक्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, आपने कहा था मैक्सवेल जो इक्वेशंस है इसको अपन यहाँ से शुरू करेंगे। मैक्सवेल की थर्ड और फोर्थ इक्वेशंस। थर्ड इक्वेशंस क्या थी कि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का अवकलन रूप थी। क्या थी? डेल क्रॉस ई बराबर माइनस डेल बी बाई डेल टी। देखिए, आपने मैक्सवेल की जो थर्ड इक्वेशन है वो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आप जानते हैं क्या होता है कि जब किसी कुंडली या बंद परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो वहाँ विद्युत वाहक प्रेरित होता है, और उस प्रेरित विद्युत वाहक का मान क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। ई बराबर माइनस डेल ई बराबर माइनस चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स ई बराबर माइनस डेल फाई बाई डेल टी होता है, और माइनस चिन्ह अपन लेंस के नियम से लगाते हैं। लेंस का नियम क्या कहता है? उन कारणों का विरोध करता है जिनसे वो उत्पन्न हुए, यानी दे अपोज द कॉजेज बाई दे अपोज द वे बाई देयर प्रोडक्शंस। तो अब अपन कहेंगे कि भाई whenever the magnetic flux linked with a coil or a closed circuit is changed, then EMF induced in the circuit, and the rate of change of and the induced EMF equal to the rate of change of magnetic flux। ये बराबर क्या होगा? माइनस डेल फाई बाई डेल टी। इससे अपन ने ये निकाला था डेल क्रॉस ई बराबर माइनस डेल फाई बाई डेल टी, ये आप जानते हैं। और ये था अपना मॉडिफाई एम्पेयर लॉ। डेल क्रॉस बी बराबर म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो डी बाई डी टी। या अपने डेल क्रॉस बी की जगह पर डेल क्रॉस लिखा, म्यू जीरो नहीं आएगा। तो यहाँ बी आपका चुंबकीय क्षेत्र है और ये आपका विद्युत क्षेत्र है, और ये मुक्त आकाश में फ्री स्पेस में अपने क्या लिखा? रो और जी आपका क्या होगा? जीरो होगा। ये दोनों नहीं आएंगे, ठीक है। अब अपन क्या सिंप्लीफाई करते हैं कि इस इक्वेशन को तो अपन एच कैपिटल एच डॉट से करते हैं और इसको कैपिटल डॉट ई से करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं बोथ द साइड। तो ये क्या होगा? एच डॉट डेल क्रॉस ई बराबर क्या होगा? माइनस का ही एच डॉट डेल बी बाई डेल टी। अब इसको क्या करेंगे? ई डॉट डेल क्रॉस एस इक्वल टू ई डॉट एप्सिलॉन जीरो डी बाई डी टी। अब अपन क्या करेंगे? इस समीकरण 4 में से समीकरण 3 को घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो क्या होगा? ई डॉट डेल क्रॉस एस माइनस एच डॉट डेल क्रॉस ई बराबर एप्सिलॉन जीरो ई डी बाई डी टी प्लस एच डॉट डी बी बाई डी टी। बी अपना म्यू जीरो इंटू एच होता है, तो म्यू जीरो इंटू एच डॉट एच तो क्या होगा? डेल एच बाई डेल टी। अब आप यहाँ देखिए, ये जो अपनी एक थ्योरम होती है ई डॉट डेल क्रॉस एस माइनस एच डॉट डेल क्रॉस ई बराबर माइनस डाइवर्जेंस ऑफ एच क्रॉस ई, या डाइवर्जेंस ऑफ ई क्रॉस एस इक्वल टू माइनस यहाँ आएगा। अब ये ई डॉट ई क्या होगा? ई स्क्वायर, और एच डॉट एच क्या होता है? एच स्क्वायर। डेल बाई डी टी मैंने बाहर निकाला तो हाफ एप्सिलॉन जीरो इंटू ई स्क्वायर, क्योंकि इसका अवकलन करेंगे तो 2 एप्सिलॉन जीरो ई और हाफ है तो वो कट जाएगा, इसलिए इसको हाफ एप्सिलॉन जीरो ई स्क्वायर प्लस हाफ म्यू जीरो इंटू एच स्क्वायर लिखते हैं। अब ये जो भाग है ई क्रॉस एस को अपन क्या लिखते हैं? पी लिखते हैं। पी अपना पॉइंटिंग सदिश होगा, जिसको आगे जाके अपन इसकी परिभाषा देंगे। एकांक चंद्रमंडल प्रति सेकंड प्रवाहित ऊर्जा होती है विद्युत चुंबकीय तरंगों की। तो अब अपन ये कहेंगे कि इसको तो अपन पी लिखा, तो डाइवर्जेंस ऑफ पी इक्वल टू माइनस डेल बाई डी टी हाफ एप्सिलॉन जीरो ई स्क्वायर प्लस हाफ म्यू जीरो इंटू एच स्क्वायर। ये अपनी एनर्जी बताएगी, एनर्जी डेंसिटी। ये अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डेंसिटी, मैग्नेटिक एनर्जी की डेंसिटी होगी इलेक्ट्रिक। इसको अपने यू लिख दिया, तो ये क्या हो गया? डेल डॉट पी इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी। तो ये ऊर्जा प्रवाह की दर है। ये क्या है? ऊर्जा प्रवाह की दर है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी, यानी एकांक आयतन से प्रति सेकंड प्रवाहित ऊर्जा है। क्या कहेंगे? एकांक
आयतन से प्रति सेकंड प्रवाहित ऊर्जा है, बाहर निकलती ऊर्जा माइनस चिन्ह आ गया। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे कि ये तो अपना क्या है, क्षेत्रफल है, तो इसको डेल डॉट पी इंटू डी एस, तो ये अपना क्या होगा, गॉस डाइवर्जेंस प्रमेय से अपन क्या लिखेंगे, वेक्टर पी डॉट डीवी। ये अपने इसको भी आयतन में ले लिया, इसको भी अपने आयतन में ले लिया। तो ये अपना पॉइंटिंग सदिश क्या होगा, पीसी डेफिनेशन से अपन आगे लेंगे इसको। तो P बराबर माइनस डी बाई डी टी। पी क्या है, अपना पॉइंटिंग सदिश है और ये ऊर्जा प्रवाह की दर को बताता है, यानी एकांक आयतन से प्रति सेकंड प्रवाहित ऊर्जा को बताता है। तो ये है विद्युत क्षेत्र में संचित ऊर्जा के आज की दर, यानी डी बाई डी टी बराबर एकांक आयतन में चुंबकीय क्षेत्र में संचित ऊर्जा, चुंबकीय क्षेत्र में संचित ऊर्जा। पी आपका पॉइंटिंग सदिश है जो ये क्या बताता है, ऊर्जा प्रवाह की दर को बताता है। कि पी आपका क्या है कि ऊर्जा प्रवाह की दर बताता है। कैसे कि आपकी जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बह रही है, फ्लो हो रही है, उसके अविलंब एकांक क्षेत्रफल का कोई वस्तु रख दीजिए, उस एकांक पृष्ठ वाली वस्तु से प्रति सेकंड प्रवाहित ऊर्जा को अपन क्या कहते हैं, पॉइंटिंग सदिश कहेंगे। यह विद्युत चुंबकीय तरंगों की संचरण की दिशा के अविलंब एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाली ऊर्जा या एकांक क्षेत्रफल से ऊर्जा प्रवाह की दर को भी हम पॉइंटिंग सदिश कहते हैं। तो ये अपना P बराबर क्या होगा, माइनस डी बाई डी टी, यानी ये ऊर्जा प्रवाह को बताता है एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड। ये एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड प्रवाहित ऊर्जा होगी, एकांक आयतन से, ये इसमें एकांक आयतन आता है। पृष्ठ क्षेत्रफल, ये अपना पृष्ठ क्षेत्र से लेंगे। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसने क्षेत्रफल लगा दिया। अब अपन ऊर्जा घनत्व का जो सूत्र लिखेंगे, ये ऊर्जा है, तो ये ऊर्जा का सूत्र क्या आएगा, हाफ एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर प्लस म्यू 0 एच स्क्वायर। तो आपको यहाँ समझने की ये जरूरत है कि ये अपना P है और ये डेल डॉट P है और ये माइनस डी बाई डी टी। इसको अपन ds करेंगे, इसको आयतन में करेंगे। एकांक आयतन में से प्रवाहित ऊर्जा, यानी कुल ऊर्जा की एकांक dB आयतन में कुल ऊर्जा हो जाएगी। और ये अपना क्या होगा, डेल V पर डॉट PD, तो ये dB आयतन में ऊर्जा बताएगा पूरी, P इंटू डी। तो V बराबर माइनस डी बाई डी टी, यानी ऊर्जा प्रवाह की दर को बताता प्रति सेकंड। अब देखिए V बराबर हाफ एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर प्लस म्यू 0 एच स्क्वायर। अब संवेग क्या होता है, व्हाट इज द मोमेंटम, E बराबर P इंटू सी, तो P बराबर E बटा C, तो संवेग क्या होगा, U बटा C। तो ये जो वैल्यू आई है इसमें C से भाग देंगे, C क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, E क्रॉस H बटा C। ये अपना क्वांटिटी वेक्टर है, तो E क्रॉस B बटा म्यू 0 C इंटू म्यू 0। C की वैल्यू अपन रखेंगे तो ये एक म्यू 0 से म्यू 0 कट जाएगा, तो एप्सिलॉन 0 ऊपर चला जाएगा और म्यू 0 नीचे रह जाएगा। और विद्युत चुंबकीय तरंगों की एकांक आयतन ऊर्जा क्या होगी, हाफ एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर प्लस हाफ म्यू 0 इनटू एच स्क्वायर। ये अपनी विद्युत ऊर्जा और ये चुंबकीय ऊर्जा घनत्व एकांक आयतन में, ये अपनी डेंसिटी होगी। टाइम बता, इनको एक बार अपन वापस रिपीट करते हैं, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो अपन क्या कहेंगे कि अपने मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन, मैक्सवेल की 4 इक्वेशन फ्री स्पेस में लिख दी, इसको H डॉट से मल्टीप्लाई किया, इसको E डॉट से किया, फिर इसमें से इसको, इसमें चौथे इक्वेशन 4 में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट किया, ये वैल्यू आई अपने। इसको अपन डेल बाई डी टी हाफ एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर प्लस हाफ म्यू 0 एच स्क्वायर लिख दिया, टाइम्स ऑफ E क्रॉस H लिख दिया। E क्रॉस H को अपन क्या लिखते हैं, P लिखते हैं, पॉइंटिंग सदिश। तो डाइवर्जेंस ऑफ P इक्वल टू माइनस में ही ले लिया, डाइवर्जेंस ऑफ P इक्वल टू डी बाई डी टी। एकांक प्रतिशत ऊर्जा है, इसको अपन यदि ds क्षेत्रफल से निकालेंगे तो इसको और इंटीग्रेट कर देंगे, ये ऊर्जा है। तो ये ऊर्जा प्रवाह की दर है और एकांक आयतन में ऊर्जा प्रवाह की दर है, तो dB आयतन में कितनी होगी, इतनी ऊर्जा की प्रवाह की दर होगी। तो P डॉट dV बराबर dU बाई dt, तो P अपना क्या होगा, d बाई dt है। यानी पॉइंटिंग सदिश क्या होता है, ऊर्जा प्रवाह की दर बताएगा, एनर्जी डेंसिटी की प्रवाह की दर होती है, यानी एकांक आयतन में ऊर्जा प्रवाह की दर होती है। तो क्या होगा, विद्युत
क्षेत्र में संचित ऊर्जा की आज की दर एकांक आयतन में चुंबकीय क्षेत्र में संचित ऊर्जा। इसमें दो प्रकार की ऊर्जा होती है। विद्युत क्षेत्र में संचित ऊर्जा की दर वो क्या हो जाएगी, एकांक आयतन में चुंबकीय क्षेत्र में संचित ऊर्जा हो जाएगी। ये तो होगी आज की दर इलेक्ट्रिक फील्ड की, और मैग्नेटिक फील्ड की होगी संचित दर। कुल ऊर्जा क्या हो जाएगी, इन दोनों का योग हो जाएगी। तो पी पॉइंटिंग सदिश बराबर क्या होगा, ऊर्जा प्रवाह की दर होगी। और पॉइंटिंग सदिश क्या होगा कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की दिशा के अभिलंब रखे एकांक क्षेत्र में से प्रति सेकंड ऊर्जा प्रवाह, प्रति सेकंड प्रवाहित ऊर्जा की मात्रा को कहते हैं, ऊर्जा को पॉइंटिंग सदिश कहते हैं। कि इंग्लिश में इसको कहेंगे कि दी एनर्जी फ्लो पर सेकंड फ्रॉम यूनिट सरफेस एरिया केप्ट नॉर्मल टू द प्रोपोगेशन ऑफ ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज कॉल्ड पॉइंटिंग वेक्टर। अब देखिए एनर्जी डेंसिटी ये हो गया अपना फॉर्मूला, ये यू है, यू का मतलब ऊर्जा घनत्व, तो यू अपना ये आया, तो ये ऊर्जा का सूत्र आ गया। इम्पोर्टेंट कैसे निकालते हैं, यू में सी का भाग दीजिए, ये यू एनर्जी है जो टोटल एकांक आयतन की, उससे भाग दीजिए तो ये आ जाएगा। या ई क्रॉस सी एच, ये पी इसके बराबर था ना, यू के बराबर, तो पी अपना ई क्रॉस एच अपॉन सी, तो ई क्रॉस बी बटा सी म्यू 0 सी बराबर। तो कुल ऊर्जा क्या होगी अपनी, विद्युत ऊर्जा और चुंबकीय ऊर्जा। ठीक है, धन्यवाद।